हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई? आवाज़ साउंड क्लियर मिल पा रहा है आप लोगों को? कमेंट करके बताएं साउंड इज़ ओके और नॉट। सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? विजिबल है वीडियो? आप लोगों को सुनाई दे रहा है जी? अब देखो, सुनो, सही है। चलिए, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? तो परसेंटेज है ना। आज परसेंटेज का पार्ट 7 होगा। परसेंटेज पार्ट 7। देखो, आज जो हम लोग क्लास में करने वाले, कल के क्लास में मैंने आपको, लास्ट क्लास में मैंने ये बता दिया था कि पूरा का पूरा परसेंटेज कैसे बनाना है आपको, है ना। पूरा बेसिक मैंने क्लियर किया हुआ था। आज जो शीट होने वाला है ना, बहुत अपडेटेड शीट कराने वाला हूँ मैं। परसेंटेज का अपडेटेड शीट होगा। जो भी स्टूडेंट्स आज का लेक्चर देख रहे हैं और वो पुराना लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले वो पुराना लेक्चर को कंप्लीट कर लें, पहले वो पुराना लेक्चर देख लें, उसके बाद इस शीट को देखेंगे, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा फिर नए नए सवालों को कैसे बनाने हैं, है ना। बहुत ही अपडेटेड शीट मैं कराने वाला हूँ यहाँ पे। खास करके जो CGL मेंस 2022 में सवाल आया था परसेंटेज पे, वो सारे सवाल मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ और यहाँ पे होने वाला है आपका, ठीक है। अगर ये ऐसा सवाल, मतलब CGL वगैरह का सवाल आप करके जाओगे एग्ज़ाम में, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा अप रहेगा। अभी MTS का एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है, MTS एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। इस शीट को कर लोगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा MTS के एग्ज़ाम में, क्योंकि SSC की खास बात ये है कि जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर, जो मतलब लेटेस्ट प्रीवियस ईयर में पूछता है ना, वही लगभग सवाल उसी पैटर्न पे हम लोगों को सवाल नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें पूछ लिया जाता है। चलो, तो ये चीज़ इन्फॉर्मेशन देना था। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको मैं यहाँ पे डेट वाइज, देखो SSC CHSL 2020 4 अगस्त शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है, वो सवाल मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। देखिएगा सवाल क्या बोलता है कि A is 150% of B and B is 40% of C. If A plus B plus C is 20, then the value of 2B plus 3C minus 4A is equal to। इस टाइप का सवाल कैसे बनाना है, मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि आपको परसेंटेज का सवाल कैसे कन्वर्ट करना है इस चीज़ को। देखो, सवाल में बोलता है A B का 150% है, B C का 40% है ना। तो कैसे बनाते हैं इस सवाल को? A B C, A B का 150% है, जो भी B रहा होगा, समझना, हाँ, जो भी B रहा होगा उससे 150% कौन होगा? A होगा। और फिर बोलता है इसी स्टेटमेंट में B C का 40% है। मान लेते हैं C 100 है। देखो, किसी भी चीज़ को 100 मान के बनाना ज़्यादा ईजी। अगर C 100 है, इसका 40% कौन है? B है, तो ये कितना हो जाएगा? 40। बात समझ में आ रही है? और जितना B है उसका 150% का मतलब होता है 3/2। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर 50 से कट जाएगा 3 बार में, नीचे 2 बार में। तो 40 का 3/2 किसके बराबर हो जाता है? 40 का 3/2 2 से 20 बार में, यानी कि ये कितने के बराबर हो जाएगा? 60। तो रेशियो निकाल लिए कि हम लोग 60, 40 और 100 का। 20 से काट देते हैं, 3, 2 और 5। ABC का रेशियो मिल गया हम लोगों को। और स्टेटमेंट में बोलता है इनका सम 20 के बराबर है। तो ये कितना यूनिट है? ये देखो, ओरिजिनल कभी भी नहीं होता, रेशियो कभी भी ओरिजिनल नहीं होता है। इसे हम लोग ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर करके ओरिजिनल बना देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। 5, 2, 7 और 3, 10। 10 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 20। मतलब हम लोगों को ये पता चल गया कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 2 के बराबर। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। 1 यूनिट 2 के बराबर है। आपसे पूछा क्या है? 2B plus 3C minus 4A, ये पूछ रखा है आपसे।
तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, b कितना यूनिट के बराबर है जी, 2 यूनिट के बराबर, प्लस 3, c कितना यूनिट के बराबर है, 5, माइनस 4 इंटू 3, ठीक है। ये कितना के बराबर हो जाएगा, 4 प्लस 15 माइनस 12, तो 4 और 15 19 में से 12 गया तो 7 यूनिट के बराबर। और आपको पता है ये ओरिजिनल फिर भी नहीं है क्योंकि रेशियो की वैल्यू डायरेक्ट रखे हैं यहाँ पे। आपको पता है 1 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर है, तो 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 का मल्टीपल है ना। तो ओरिजिनल वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब होगा। ये बिल्कुल लेटेस्ट पेपर में पूछा गया सवाल है, डेटा भी इनफैक्ट सेम है, लैंग्वेज भी सेम है, डेटा भी सेम है। क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा, 14 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। देखो आज का सवाल करके जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है आज का। एक बार फिर से बता दूं, देखो ध्यान से, हाँ बोला जा रहा है कि ए बी का 150 है, बी सी का 40 है। पहले सी मान लेते हैं 100 है, तो इसका 40% किसके बराबर होगा, 40 के बराबर है ना। अगर ये 40 है तो इसका 150% यानी कि 3/2, तो 40 का 3/2 60 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो रेशियो आ जाएगा 20 से काट दो 3, 2, 5, तो 3, 2, 5, 10 यूनिट 20 के बराबर, 1 यूनिट 2 के बराबर। आप जो भी पूछा है आप वो फाइंड कर लो। और हाँ, इस जो एक्सचेंज वाला कॉन्सेप्ट है ना, एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट का नाम है एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। मतलब ए बी से इतना ज़्यादा, बी सी से इतना कम, इस टाइप का जो सवाल है, तो लेटेस्ट पेपर में कई सवाल इस टाइप के पूछे गए हैं। तो ये इसको तो समझ के चल रहा है हम लोगों को, ठीक है। हो गया ना। गुड मॉर्निंग विक्रम सिंह, गुड मॉर्निंग। आते हैं नए सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये सवाल देख लो कब पूछा गया है। एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। देखोगे ध्यान से पढ़ते हैं। ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है। कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, ए बी से, बी सी से किया जा रहा है ना। ए का भार सी के भार से कितने प्रतिशत अधिक, अब ए और सी का कॉम्बिनेशन पूछ लिया है। तो चलो क्वेश्चंस ट्राई करो आप लोग बनाने की, ऑप्शंस बताओ क्या होगा। चलो सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, आपको लिख लेना ए बी सी, ठीक है। अब स्टेटमेंट बोलता है ना कि सी से कंपेयर कर रहे हो ना, बी का भार सी से 20% अधिक है, जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है। मतलब अगर सी 100 है, समझना, हाँ सी 100 है तो बी कितना ज़्यादा होगा, 30% मोर, तो ये हो जाएगा 30% मोर, तो ये हो जाएगा 130। फिर ये स्टेटमेंट, ये 30% ज़्यादा ये बोला जा रहा है। फिर बोला है स्टेटमेंट कि ए का भार बी के भार से 20 अधिक है। अगर बी 130 है, इसका 20% अधिक है ना, अधिक बोले तो प्लस है, तो 20% अधिक है, इसका मतलब है 10% 13 के बराबर, 20% 26 के बराबर। 130 प्लस 26 कितने के बराबर हो जाएगा, 156 के बराबर। बात समझ में आ गई। अब स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ए का भार सी के भार से, कंपैरिजन किससे, सी से कितना अधिक है। तो यहाँ पे आपको कितना अधिक दिख रहा है, अगर सी 100 है, ए 156 है, तो 56% अधिक है। यही तो पूछ रहा है आपसे कि कितना अधिक है। ऑप्शन नंबर बी 56। एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। सिंपल है, एक लाइन में बना सकते हो आप एग्जाम में, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नोट करते जाइएगा, पेन एंड पेपर निकाल करके बैठो आज आप लोग। बहुत अच्छा सेशन होने वाला है और बहुत कुछ सीखने वाले हो इसमें आज। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है कि एक परीक्षा में बी ने ए द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। ए ने सी द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में 10% कम अंक प्राप्त किए।
डी ने सी द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में 20% अधिक अंक प्राप्त किए। डी द्वारा प्राप्त अंक कितने प्रतिशत अधिक है ए द्वारा प्राप्त की तुलना में? ए से कंपेयर किया गया है डी का। ये सवाल CGL मेंस 2022 में पूछा गया, मतलब जो लेटेस्ट पेपर 3 फरवरी को हुआ था उसमें क्वेश्चंस पूछा गया है ये। चलिए ट्राई कीजिए आप लोग, बहुत इजी है। देखो कंपैरिजन, एक चीज़ पढ़ो, क्वेश्चंस को आसान बनाने का तरीका ये हो जाता है कि आप एक चीज़ नोटिस करो कि किसको 100 मानना है। आपको ये पता चल जाएगा ना किसको 100 मानना है, तो बहुत इजीली आप सवाल को कर सकते हो। देखोगे ध्यान से पढ़ोगे ना, तो एक परीक्षा में बी ने ए द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किया। बी ने ए द्वारा जितना अगर ए प्राप्त किया होगा, बी उससे ज़्यादा किया होगा 20%, है ना। फिर बोला ए ने सी द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में 10% अंक कम प्राप्त किए। ए ने सी द्वारा प्राप्त, अगर सी से कंपेयर किया गया ए का, फिर स्टेटमेंट बोलता है डी ने सी द्वारा प्राप्त अंकों का, मतलब फिर से सी से कंपेयर किया गया है। तो मतलब हम लोग मान लेते हैं ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो मान लेते हैं सी 100 के बराबर है। स्टेटमेंट समझना, सी 100 के बराबर है। अब पढ़ो स्टेटमेंट, एक परीक्षा में बी ने ए द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अंक अधिक प्राप्त किया। ए ने सी द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में 10 कम किया। ए ने सी द्वारा ना, अगर सी 100 है तो ए कितना प्राप्त किया होगा? 10% कम। तो ये कितना प्राप्त किया होगा जी? 90। बात समझ में आ रही है? फिर स्टेटमेंट में बोलता है ना कि बी ए द्वारा प्राप्त अंकों से 20 अधिक है। बी ए द्वारा, अगर ये 20% अधिक है, इधर का कॉम्बिनेशन बनाओ, 20 अधिक है, मतलब 10% 9 के बराबर है, 20% 18 के बराबर है, तो 90 और 18 कितने के बराबर हो जाएगा? 108। ठीक है, अब स्टेटमेंट और आगे पढ़ो, डी ने सी द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में 20% अधिक अंक प्राप्त किए। अच्छा, ये अगर 100 प्राप्त करता है तो डी कितना ज्यादा प्राप्त करता है जी? 20% ज्यादा। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 120 के बराबर। अब रेशियो तो हम लोग निकाल लिया। आपसे पूछा क्या है? डी द्वारा प्राप्त अंक कितने प्रतिशत अधिक हैं ए की तुलना में? ए की तुलना में ए यहाँ पे कितना है? ए और डी की कहानी अब आ गई, ए और डी की कहानी। ए 90 है, बी डी 120 है, काट देते हैं 3 और 4, मतलब डी कितना ज़्यादा प्राप्त करता है ए की तुलना में? 1 यूनिट। कितने पे? 3 पे। 1/3 क्या कहलाता है? 33 होल 1/3%। ऑप्शन नंबर ए। और ये सबसे अभी तक का एसएससी का सबसे लेटेस्ट पेपर में जो सवाल पूछा गया ये सवाल है, वो भी मेंस में पूछा गया है। ठीक है, और क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है और थोड़ा सा समझ के बनाना है इस टाइप के सवालों को। बस आपको ये पता चल जाए ना कि 100 किसे मानना है, फिर उसके बाद आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। चलिए, हो गया डन। बिल्कुल आज कंपैरिजन वाला ही क्वेश्चंस होगा, ए बी से, बी सी से, इस टाइप का सवाल। देखोगे ये सवाल पूछा गया 2020 में 16 अप्रैल शिफ्ट नंबर 3 में। सवाल क्या बोलता है कि इफ़ ए इज़ 28% लेस देन बी, सी इज़ 25% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी। अब देखो कंपैरिजन बी से पहले किया गया, ए बी सी, ध्यान से समझो। हाँ, ए बी सी, मान लेते हैं बी अगर 100 है, बी 100 है, समझने की कोशिश करना। स्टेटमेंट में बोलता है कि ए 28% कम है, किससे? बी से। बी और सी, स्टेटमेंट बी से। ए यदि ए 28% कम है तो बी और सी, ए और बी के योग से 25% कम है। इंग्लिश में पढ़ो, ए इज़ 28% लेस देन बी, मतलब ए जो है 28% लेस देन है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा जी? 72 आ जाएगा क्या? अगर 100 है तो 28 लेस है तो 72 के बराबर है। फिर स्टेटमेंट में बोलता है
कि C is 25% less than the sum of A and B. C is 25% less than the sum of A and B. अच्छा sum of A and B कितना 100 और ये 72, 172 तो हो गया सम, समझना 25% लेस है, किससे लेस है? C जो लेस है 25% कम है A और B से, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू -1/4, अगर -1/4 कम है तो है कितना ये एग्जैक्टली 3/4 है। बात समझ में आई? अगर ये -1/4 कम है इससे, तो ये जो नंबर लिख रहे हो C के बारे में, तो 3/4 होगा कि नहीं होगा? सॉल्व कर लो यहाँ से, 4 से 4 चौके 16, 4 3 12, ये आ जाएगा 129, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट में क्या बोलता है कि देन बाय व्हाट परसेंट विल C मोर देन A, C कितना ज़्यादा है A से, बताओ जी कितना ज़्यादा है? यहाँ पे 28 और 29, 28 56 और 1 57 यूनिट ज़्यादा है किससे? 72 से, इंटू 100, 24 से 3 बार में, 24 से मैं बोल रहा हूँ 4 से कट जाएगा ये 18 चौके 72 और 4 से कट जाएगा 25 बार में। अप्रॉक्स कैलकुलेशन चाहिए तो 57 इंटू 25 इसको मान लेते हैं अच्छा 75 के आसपास कोई वैल्यू है, चलो अब गुना कर लेना और क्या, अप्रॉक्स कैलकुलेशन चाहिए ना, अब तो कटने वाली चीज़ें नहीं है। अच्छा 3 से कट रहा है ये पहले, 19 3 57, 3 छक्के 18, 25 9 में 225, 5 22 बचा, 25 से कम 25 और 22 47/6, तो ये हो जाएगा 6 7 42, 5 50 55, 9 छक्के 54, 79 पॉइंट आसपास, 79 एक ही ऑप्शन में 79.2। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट बहुत इजी था, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट था नहीं, 79.2 के आसपास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको इसी टाइप का सेशन चाहिए बिल्कुल लेटेस्ट पेपर का, तो कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि आपको चाहिए या नहीं तो फिर मैं बेसिक पढ़ा के चला जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, CGL मेंस 2022 में पूछा गया सवाल है। बस क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड अपने आप में होगा जब मेंस में पूछा गया है, तो देखोगे कि व्हेन द प्राइस ऑफ आइटम रिड्यूस्ड बाय 20% एंड सेल इंक्रीज बाय X%। देखो आपको पता प्राइस इंटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कहलाता है, बिल्कुल उसी पे क्वेश्चन है। प्राइस इंटू कंजम्पशन, जो आपका फुल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू होगा, दोनों बराबर ही है। तो बोलते हैं जब किसी वस्तु का मूल्य में 20% की कमी आ गई। अच्छा मूल्य में 20% की कमी आ गई, समझना 20% की कमी का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? माइनस का 1/5, मतलब 5 से ये कितना हो गया जी बताओ? प्राइस कितना हो गया 5 से 4, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, ठीक है। एक कम हो गया, फिर स्टेटमेंट में बोलता है उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो गई। बिक्री हमें नहीं पता, जो भी कंजम्पशन है यहाँ पे नहीं पता है, X% की वृद्धि हुई है, ठीक है। लेकिन जो उसका एक्सपेंडिचर है ना, उसमें क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर 25% की बढ़ोतरी हो जाती है, 25% बढ़ जाता है, मतलब 25 का फ्रैक्शन वैल्यू प्लस का 1/4, इसका मतलब ये हो जाएगा 4 से कितना 5। अब ये बताओ हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं क्या? कंजम्पशन का रेशियो निकाल सकते हो। अब यहाँ पे एक कौन सी ऐसी वैल्यू रखोगे, समझने की कोशिश करना, यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखोगे कि यहाँ पे 4 आ जाए? क्या रखोगे? 4/5 रखोगे कि नहीं रखोगे? 5 से 5 कट जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखोगे कि यहाँ पे 5 आ जाए, मतलब यहाँ पे 5/4 रखना पड़ेगा। तो कंजम्पशन का रेशियो मिल गया क्या? कंजम्पशन का रेशियो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कंजम्पशन का रेशियो मिल गया आपको 4/5 is to 5/4।
तो रेशियो होता है ना 4 चौके 16, 5 पचे 25, 16 से 25 हो गया। तो पहले 16 यूनिट था, अब 25 हो गया, कितना बढ़ गया? 9 यूनिट बढ़ गया। कितने पे? 16 पे, गुने 100। 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, ठीक है। 25 नंबर हो जाएगा आपका 225 बटे 4, 4 पचे 20, 2 22, 4 छक्के 24, 56 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर 25, 56.25 यहाँ पे लिख लो, ठीक है, नोट कर लो। $56.25 आंसर। ये मैंने बताया था आपको, प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर, बिल्कुल उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका चेंज दे दिया प्राइस में और साथ में एक्सपेंडिचर में चेंज दे दिया, आपसे कंजम्पशन का पूछ लिया है, कितना इंक्रीज किया या कितना डिक्रीज किया। हो गया? सिंपल है या नहीं है? चलो देखो, इसको हम लोग इस तरीके से एक और तरीका मैं बता देता हूँ शॉर्ट में कैसे करना है। देखो क्या होता है, 20% कम हो जाता है क्या? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। पहले 5 था, अब 4 हो गया, इनटू अब 25% इंक्रीज कर गया क्या एक्सपेंडिचर, तो 4 से कितना हो गया? ये 4 था पहले, अब कितना हो गया? 5। पहले 25 था, अब 16 हो गया। मतलब ये ओरिजिनल नीचे वाला ओरिजिनल होता है, पहले 16 था, अब 25 हो गया, कितना बढ़ गया? 9 बढ़ गया 16 पे। तो 9/16 को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? 8/16 प्लस 1/16। अरे लिख सकते हैं ना, 8/16 बोले तो 1/2, 1/2 बोले तो 50% प्लस 1/16 किसके बराबर होता है? 6 पॉइंट समथिंग के बराबर। 16 छक्के 96 होगा ना, 6 पॉइंट समथिंग के बराबर, मतलब 6.25 के बराबर। इन दोनों को जोड़ दो, 56.25। अगर एग्जाम में करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। ये बेसिक अप्रोच है, बेसिक आपको आना ही चाहिए। अगर साथ में शॉर्टकट तरीके से करना तो आप इस तरीके को फॉलो कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इसे भी। देखो मैंने क्या लिखा है, 20% की कमी हो गई, मतलब 5 से 4 हो गया, इंक्रीज हो गया 25%, मतलब 4 से 5 हो गया, मतलब पहले 16 था अब 25 हो गया, मतलब 9 बढ़ गया 16 पे। 9/16 को इस तरीके से आप लिख सकते हो चेंज करके। हो गया ना, डन। नेक्स्ट, CHSL में पूछा गया सवाल है 2020 का। संख्या 1/3 संख्या से क्रमशः संख्या थर्ड संख्या, द नंबर आर लेस देन अ थर्ड नंबर, ठीक है ना। इंग्लिश में पढ़ लिया करो सवाल, जब थोड़ा सा हिंदी में समझ में नहीं आने लग गया है तो थर्ड नंबर से 37% एंड 30% कम है जी। कौन कौन से नंबर? फर्स्ट और सेकंड। मान लेते हैं ABC 3 नंबर है, ABC, C 100 है, तो पहली संख्या 37% कम है तो कितने के बराबर होगी? 63 के बराबर। दूसरी संख्या 30% कम है तो 70 के बराबर। ये 37% कम है और ये 30% कम है। बात समझे? तो मैंने लिख दिया 37 कम है तो 63 के बराबर, ये 70 के बराबर। स्टेटमेंट में बोलता है दूसरी संख्या पहली संख्या से, कंपैरिजन किससे? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। अच्छा बताओ, पहली संख्या से ना कितना कम है जी, बताओ। 7 यूनिट कम है, कितने पे? पहली संख्या से 63 इंटू 100, 7 से 9 बार में, यानी कि 100/9% की कमी है। ऑप्शन नंबर ए, 100/9। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अगर उस टाइप का सवाल 2-3 सवाल जो पहले मैंने बताया अगर वो कर लिए होगे तो ये सवाल तो बहुत ही इजी है।
हो गया ना डन। नेक्स्ट, सवाल पढ़िएगा कि एक खेल के सामान की दुकान में 3 रंगों का टेनिस गेंद रखा गया है। 2021 में पूछा गया सवाल ऐसे ही, 2021 17 अगस्त। 3 रंगों का टेनिस गेंद रखा गया, लाल, हरा और सफ़ेद, है ना। कौन कौन से हैं? रेड, वाइट एंड ग्रीन। फिर बोला गया गेंदों की संख्या में लाल गेंदों की संख्या 60% अधिक है, सफ़ेद गेंदों की संख्या में, यहाँ से स्टेटमेंट है कि सफ़ेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है। लाल गेंदों की संख्या से कंपैरिजन रेड से किया जा रहा है, मतलब वाइट, रेड एंड ग्रीन। ठीक है, मान लेते हैं रेड अगर 100 है तो ये 60% अधिक है, तो ये कितना होगा? 160। बात समझ में आ गई। फिर स्टेटमेंट में बोलता है अधिक है, हरी गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या से 12.5% अधिक है। अच्छा, सफेद से कंपैरिजन हरा का किया गया, 12.5% क्या है? कम है। अच्छा, अगर ये 160 है, समझना ये 160 है तो ये 12.5% कम है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? माइनस का 1/8, है ना। तो 160 का 1/8 निकाल दोगे तो कितने के बराबर आएगा? 20 के बराबर आएगा, नहीं आएगा? तो 20 कम है जी। 160 में से 160 का 12.5% कम होने का मतलब वैल्यू में कितना कम है? 20 कम है। तो 160 से 20 घटा दो, कितना के बराबर आ जाएगा? ये 140 के बराबर। अब रेशियो किसका किसका आ गया? ये आ गया 8, 5 और 7। अब जो भी बोला है, यदि गेंदों की कुल संख्या 120 है, 8, 5, 13, 7, 20। 20 की वैल्यू 120 है, 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 6 के बराबर है। आपसे पूछ क्या रखा है? हरी गेंदों की संख्या ग्रीन, 1 की 6 है तो 6 सत्ते 42। ऑप्शन नंबर डी है जी, 42। देख लो हर एक जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, देखो लेटेस्ट पेपर में 20, 21, 22 में ये कंपैरिजन वाला सवाल हर बार पूछा जा रहा है। इसका मतलब है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हो गया डन? समझ में आ रहा है या सिर्फ ऊपर ऊपर जा रहा है? चलो नेक्स्ट। स्टेटमेंट में क्या दिया होगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। कंपैरिजन किससे? दादी की भार से, है ना। और फिर दादी का वजन दादी के पति से 20 किलोग्राम अधिक है, जिनका वजन 81 किलोग्राम है। किनका वजन? दादा का, मतलब दादी का पति क्या हो गया? दादा, है ना। यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है तो अंकिता का भाई का वजन कितना है? अब ये तो स्टेटमेंट अच्छा सवाल है, CHSL 2020 पे पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, एक अंकिता है, फिर अंकिता की ग्रैंड मदर है, फिर अंकिता की ग्रैंड फादर है, फिर एक अंकिता का भाई है, अंकिताज ब्रदर। बात समझ में आई? इतने लोग हैं अभी। अब समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि अंकिता का जो वजन है उसकी दादी के भार से 20% कम है। 20% का कम का मतलब है, ये 20% कम है, इसका मतलब है 1/5। अगर दादी 5 यूनिट की है तो अंकिता कितने यूनिट की है? 4 यूनिट की। अब इस स्टेटमेंट में बोलता है कि जो दादी का वजन दादी के पति से 20 किलोग्राम कम है, दादी के पति से 20 किलोग्राम कम है, इसका मतलब है कि ये 20 किलो ज्यादा है दादा। अंकिता का जो ग्रैंडफादर है 20 किलो ज्यादा है। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज में था, समझना, और यहाँ पे वैल्यू में आ गया। अब कंपैरिजन कैसे करोगे? परसेंटेज का वैल्यू से कंपैरिजन ऐसे होता है, मान लेते हैं ये K यूनिट है, तो ये कौन सा यूनिट हो जाएगा? ये भी K यूनिट। तो ये इससे 20 किलोग्राम ये कम है, इसका मतलब है ये 20 किलो ज्यादा है, 5K + 20। बात समझे? अब स्टेटमेंट में बोलता है ना, जो दादा है उसका वो 81 किलोग्राम है,
तो ये किसके बराबर है, 81 किलोग्राम के बराबर है क्या, है ना। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं 5 के 81 में से 20 गया तो कितना आ गया 61 आ गया जी। और फिर बोलता है के की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 61/5 बोले तो 12.12 × 5 = 60, 5 दूना 10, 12.2 के बराबर आ गया क्या के की वैल्यू। और यहाँ से 4 के निकाल लो अंकिता का वजन, 12 चौके 48 और 4 दूना 8, 48.4। अच्छा अंकिता 48.4 kg की है, अंकिता का भाई 8 किलो ज़्यादा होगा, 48.4 + 8 यानी कि 56.4 kg। ये स्टेटमेंट बोलता है कि अंकिता का भाई कितने किलोग्राम का है। तो ऑप्शन यहाँ पे 56 है जी, ये वाला 56 है यहाँ पे। तो 60 नहीं है, 19 नहीं है, 36 नहीं है, अप्रॉक्स 56 के बराबर है ये अप्रॉक्स वैल्यू दिया हुआ है। कभी कभी ना एग्जैक्ट आपका डेटा नहीं होगा, है ना, अप्रॉक्स कैलकुलेशन है, नोट कर लीजिएगा। हो गया ना, समझ में आ रहा सभी लोगों को। लेकिन एग्जैक्टली डेटा कुछ मुझे याद आ रहा है, यहाँ पे 20 नहीं है, ठीक है। अगर 20 है तो इतना आंसर आएगा, ये कंफर्म है। अगर मान लो 20 नहीं है, 20 मुझे डेटा याद आ रहा है 26 है वहाँ पे, 26 kg। अगर यहाँ पे 26 kg है, समझने की कोशिश करना, अगर ये 26 है, होता है ना टाइपिंग मिस्टेक, तो टाइपिंग एरर हुआ है यहाँ पे। अगर ये 26 है तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये 5k + 20 किसके बराबर, 26 किसके बराबर होगा 81 के बराबर। तो 5k 81 में से 26 गया तो 55 के बराबर। तो k किसके बराबर होगा 11 यूनिट के बराबर। एग्जैक्ट डेटा 11 यूनिट है। अच्छा ये अगर 11 यूनिट है तो 11 चौके 44 की अंकिता होगी और इससे 8 किलो ज़्यादा होगा इसका भाई, 44 + 8 52 kg। एक और ऑप्शन है, अगर मान लो यहाँ पे 56 की जगह पे 52, जो कि 52 ही ऑप्शन है यहाँ पे, तो 52 kg होगा, ठीक है। अगर मान लो डेटा 20 ही होता तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, है ना, तो 56 पॉइंट समथिंग आ जाता है आंसर, कौन सी बड़ी बात है। अगर मान लो वहाँ पे 26 है तो एग्जैक्ट डेटा आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। क्लियर है ना, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी का सवाल कुछ भी हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, सीजीएल मेंस में पूछ लिया, आसान सा सवाल बिल्कुल। ट्राई करो आप लोग, खुद ट्राई करो, दिखता देखो बनता है नहीं बनता, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है। देखोगे ध्यान से, 17.5% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 17 दूना 34 और 1 35 बटे 2, 35 बटे 2 परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। चलो ये तो आप लोगों को बनाना है, आप लोग ट्राई करो, आंसर बताओ एग्जैक्ट, बहुत ही सिंपल है, बस कैलकुलेशन ही तो करना है इसमें। आया कुछ भी, सत्रह दूना 34 और 1 35 बटे 2 परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 0 लग जाएगा 2, 3 चौके 12 और 1 13 बटे 4 100, 33 तिया 99 और 1 100 बटे 3 100 गुने 7200। ये स्टेटमेंट दे रखा और आपसे सॉल्यूशन पूछ रखा है, ठीक है। तो सिंपल है, काटो पीटो आंसर लेकर के आओ। 2 0 से 2 0 कट गया, और भी चीज़ें कटने वाली हैं क्या,
ये 2 0 से 2 0 कट गया, 4 से 4 तिया 12, 12 छक्के 72। अब तो नहीं कट रही, चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। 13 छक्के 78, 35 गुने 78 बटे 200, ये बचा है लास्ट में, ठीक है ना। 35 गुने 78 बटे 200 बचा है, तो 35 को 78 से गुना कर दो, 8 पचे 40, 4 7 पचे 35 और 4 39, 8 तिया 24, 4 2 7 तिया 21 और 2 23, ये हो जाएगा 0 9 4 13, 3 3 6 और 1 7 2, 27 30 बटे 200, 27 30 बटे 200। अच्छा ये 5 से तो कट ही रहा था ना, चलो छोड़ दो ना, 5 से नहीं काट के 200 आ गया। 2 से काट दो, अब 2 से काट दोगे तो 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 पचे 10, 1365 बटे 100 बोले तो 13.65, 13.65, ऑप्शन नंबर सी। आप इस टाइप के सवालों में डीएस भी लगा सकते हो, बहुत ही सिंपली बन जाएगा सवाल, ठीक है। हो जाएगा ना, चलो नेक्स्ट। सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल था बच्चों वाले, इसमें ऑप्शन ही गायब है, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से, ये भी CHSL 2020 में पूछा गया सवाल है कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव होना है, जिसमें से 10% वोटर ने अपना वोट डाला ही नहीं, 10% वोटर ने अपना वोट डाला ही नहीं, समझना 100% टोटल है, 10% वोटर ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितने परसेंट ने? 90% ने। फिर बोलता है वोटर ने डाला ही नहीं था, फिर बोलता है सफल उम्मीदवार को कुल वोट का 54% मिलता है, कुल वोट का 54% मिलता है, मतलब कुल वोट तो 51 है, 100 है, उसको 54 मिलता है, तो 54 तो इसको मिल गया है जी, समझे ना। तो 90 में से 54 मिल गया, बचा कितना? ये विनर को मिलता है, तो लूजर को कितना मिलेगा? 6 60 और 30 36, 36 लूजर को मिलेगा क्या? अब अच्छा ये बताओ, 36 लूजर को मिलता है तो चुनाव जीतेगा कितने से? 36 और 18% से चुनाव जीत जाएगा। बात समझ में आई? 18% से चुनाव जीत गया, तो 18% का वैल्यू दे रखा है 1530। आपसे पूछा क्या है कि तो मतदाता सूची में कितने मतदाता हैं, तो मतदाता सूची कितना माने हम लोग? 100%। देखो मैंने बताया इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में बिल्कुल सेम सवाल है, तो 100% मतदाता सूची है, तो 1530 बटे 18 गुने 100, 9 से काट देते हैं 2 बार में, 9 से कट जाएगा ये कितनी बार में? 9 1 कम 9, यहाँ पे बच जाएगा 6, 9 7 63, 2 से ये काट दो 85 बार में, ये कितना आ जाएगा? 85 100। कुल वोटों की संख्या 8500, नोट कर लो। आसान सा सवाल था बिल्कुल, और इस टाइप का क्वेश्चंस मैंने 4 5 8 सवाल बताए हुए हैं आपको। देखो आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा देंगे, ताकि जो भी नया वीडियोज़ होगा वो आपको मिल जाएगा टाइम पे, ठीक है। और ये बहुत ही स्पेशल क्लास है, खास करके JSSC वालों के लिए, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है अभी। कब एग्ज़ाम? 21 अगस्त को है ना। जी चलिए, स्टेटमेंट क्या है? नंबर A एंड B आर 0% एंड 50% रिस्पेक्टिवली more than the number of C. The ratio of A to that of B is, संख्या A और B क्रमशः 0 और 50% है। ये CGL
2022 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि संख्या C से जो है ना 0% और 50% अधिक है। 3 संख्याएं हैं A, B और C। अगर C 100 है, मान लेते हैं C इससे 0% ज़्यादा है, इसका मतलब ये कितने के बराबर होगा? ये 0 का। और ये 50% ज़्यादा है तो ये 150 होगा। बात समझ में आ रही है? फिर आपसे पूछा A और B का अनुपात, काट दो ना, 50 से 2 बार में, 50 से 3 बार में, 2 और 3 रेशियो 4, 5, 13, 50, 15, 3। इसका करेक्ट आंसर 2:3 है जी। या फिर एग्जामिनर ने सवाल गलत किया होगा, ठीक है, या फिर सवाल गलत करके ऑप्शन बिल्कुल सही दिया, या फिर ऑप्शन गलत किया है ये सवाल दे करके, ठीक है। 2:, हाँ मिस प्रिंटिंग भी हो सकता है। 2:3 बिल्कुल सही जवाब। आई थिंक मुझे लग रहा है सवाल ही कुछ एरर है यहाँ पे। 0% क्या बोलेगा ज़्यादा है ना, लेकिन कभी कभी पूछ सकता है फंसाने के लिए बच्चों को कि 0% ज़्यादा है। हाँ ये बराबर है, C और A का रेशियो बराबर है, ठीक है। चलिए चलते हम लोग अगले सवाल की तरफ। किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत हो रही है क्या कॉन्सेप्ट समझने में? बहुत इजी है ना। देखो अगर इस टाइप का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट पेपर में, इससे नया सवाल कुछ भी नहीं बन सकता। चलो स्टेटमेंट पढ़ो कि अ नंबर इज मिस्टेकली मल्टीप्लाइड बाई 7/5 इंस्टेड ऑफ गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई 3/2। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू द मिस्टेक? हो जाता परसेंटेज एरर वाला क्वेश्चन है ये, और ये इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है बेसिकली, खास करके JSSC के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक संख्या को गलती से 3/2 से गुना करने के बजाय 7/5 से कर दिया। देखो करना था 3/2 से, समझना, करना था बिल्कुल 3/2 से, कर दिया किससे? 7/5 से। तो ये परसेंटेज चेंज पूछा है, तो आपको क्या करना है इस टाइप के सवाल में? बेस को बराबर कर दो। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 है ना, तो कुछ 2 और 5 के एलसीएम कितने के बराबर? 10 के बराबर। 10 से बोथ साइड रेशियो में गुना कर दोगे ना तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझना। ये 3/2 से करना था, ठीक है, कर दिया था किससे? 7/5 से। 10 से हम लोग बोथ साइड गुना कर देते हैं रेशियो में, कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कट जाएगा 2 से, 5 बार में, 5 से 2 बार में, ये कितना हो जाएगा? 15। ये हो जाएगा 14। देखो करना था जी 15 से, कर दिया 14 से, तो एक कम आ गया क्या एरर में? एक कम आ गया, लेकिन कितने पे? 15 पे, गुने 100। तो 5 से 3 बार में 20, तो 6 होल 2/3% का एरर चेंज है। इतने का एरर आ गया सवालों में। इस टाइप का सवाल हम लोग इस तरीके से बनाने वाले। ये इतने से करना था, गलती से हो गया था ये वाला। देखो कब पूछा गया? 2020 में पूछा गया सवाल है। हो गया ना डन? सवाल है कि भोजन पर व्यय एक परिवार विशेष की आय 35% है, यदि व्यय में 30% की वृद्धि हो जाती है। देखो 30% की वृद्धि हो जाती है, स्टेटमेंट समझना, 30% की वृद्धि हो जाती है तो खाद्य व्यय का कितना प्रतिशत? खाद्य व्यय के अपरिवर्तित रहे कि प्रारंभिक प्रतिशत में कोई कमी ना हो। समझ रहे हो? अगर आपका, समझना, अगर आपका आय 30% बढ़ जाता है, इनकम 30% बढ़ जाता है, तो कंजम्पशन कितना कम करोगे ताकि एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। बिल्कुल सेम सवाल है। कौन सा सवाल है? P × C = E, वेयर E इज कांस्टेंट। E कांस्टेंट है
जब ई कांस्टेंट होता तो मैंने बोला है कि कोई भी चीज 100 है, अगर वो 30% बढ़ गया तो ये कितना हो गया 130, कितने पे 30 पे 130 कम कर दो तो इतने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, है ना। तो काट दो 300/13, तो 13 दूना 26, बचा कितना 40, 13 थी 39, 13 पॉइंट समथिंग के आसपास आंसर। ऑप्शन नंबर सी। पूरा स्टेटमेंट देखो, कुछ चीजें फंसाने के लिए, कुछ आप ये सोच रहे हो कि सर ये वाला स्टेटमेंट कहाँ है, कोई यूज नहीं उस स्टेटमेंट का, क्या ही फर्क पड़ता है उस स्टेटमेंट से। हमें जहां से पूछा गया, जो चीज पूछी गई है उस चीज पे फोकस रखेंगे हम लोग, है ना। समझने की कोशिश करना कि अगर आपका प्राइस बढ़ जाएगा तो कंजम्पशन कितना कम करोगे ताकि एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम लैंग्वेज है ना। तो इस टाइप का सवाल आई थिंक हम बताए भी हुए हैं आपको, और कई सवाल बताए हुए हैं, नोट कर लेना। या फिर आपको ये भी तरीका मैंने बताया और करके कि अगर 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है जी 3/10, 10 से कोई भी चीज 3 बढ़ गया तो 13 हो गया, क्या 13 हो गया ना। बढ़ा था 3, 13 पे गुने 100, इसको भी सॉल्व करोगे तो आप अप्रॉक्स 23% के आसपास आ जाएगा आंसर। हाँ, निकटतम पूर्ण संख्या, निकटतम बोला है ना, तो निकटतम हम लोग अप्रॉक्स कैलकुलेशन है, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, चलो बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। आसान सा सवाल था, खैर देखो सीजीएल प्री 2021 में पूछा गया सवाल है, बिल्कुल फिर से कंपैरिजन वाला एक क्वेश्चन है। ए बी से 25 अधिक है, बी सी से 40 कम है, सी डी से 20 अधिक है, तो ए डी से कितना प्रतिशत अधिक। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ट्राई करो। ए बी सी डी है, ए बी सी डी, है ना। सी डी से 20% अधिक है, लास्ट से चलता है। सी डी से अगर ये डी 100 है तो ये 20% अधिक है, तो कितना हो जाएगा ये 120 हो जाएगा क्या। फिर बोलता है ना कि बी सी से 40% कम है, जो बी है सी से 40% कम है, तो 12 चौके 48, तो 48 कम कर दोगे तो 20 यहाँ पे कम हो जा रहा है और 28 और कम, 28 और कम करोगे तो कितने के बराबर आ जाएगा 72। बात समझ में आ गई। फिर बोलता है ना कि ए बी से 25% अधिक है, ए जो है बी से 25% अधिक है, बी से, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है जी 1/4, तो 72 का 1/4 निकालोगे तो 18 के बराबर, तो 72 और 18 करोगे तो कितने के बराबर आ जाएगा 90 के बराबर। बात समझे शॉर्ट में कैसे किया मैंने, है ना। फिर बोलता है ए डी से कितना प्रतिशत कम है, ए डी से कितना कम है जी 10% कम नहीं है क्या, आपको डायरेक्टली दिख रहा है ए और डी का कंपैरिजन, तो 10% कम है। आसान सा सवाल है बिल्कुल। तो जब भी इस टाइप का सवाल हो तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि 100 कहाँ पे मानना है हम लोगों को, ये पता चल गया 100 यहाँ पे, उसके बाद तो कंपेयर कर करके चीज़ों को हम लोग बना लेंगे, ठीक है। और जहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे अभी लग रहा था कि सर 72 में 25 कैसे घटाएंगे, तो 25 का जब भी इस टाइप का सवाल है तो फ्रैक्शन में ले लो। 25 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 72 का 1/4 करोगे तो कितने के बराबर हो जाएगा 18 के बराबर, तो ज़्यादा है तो ये अधिक बोला है ना, तो 72 और 18 कितने के बराबर 90 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछा ए डी से कितना कम है, 10% कम है, डी से 10/100 × 100 कट जाएगा तो आपस में बच जाएगा 10%, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। (2020) में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 55, मतदाताओं की कुल संख्या में 55% पुरुष हैं। अच्छा बताओ 55% पुरुष है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 55% मेल है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 55/100, यानी कि 11/20।
11 मेल है तो फीमेल कितनी होंगी? अरे 9। बात तो समझ में आ रही है ना? फिर चलो, यदि 40% पुरुष निरक्षर है और 40% महिलाएं साक्षर है, मतलब पुरुष जो है ना 40% इलिटरेट है, और यहाँ पे 40% क्या है? ये लिटरेट है। निरक्षर पुरुषों की तुलना में निरक्षर महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? चलो बनाओ, अच्छा सवाल है ये, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और फिर यही है कि 1 दशमलव तक स्थान सही क्या है वो चीज़ बताना है, अप्रॉक्स कैलकुलेशन बताना है। बस ध्यान ये रखना कि पूछा क्या है, स्टेटमेंट में दिया क्या वो तो पढ़ना ही है, लेकिन पूछा क्या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा क्या है? निरक्षर पुरुषों की तुलना में, तो मतलब आपको क्या निकालना है? निरक्षर पुरुष मतलब जो अनपढ़ हैं पुरुष, उसकी तुलना में निरक्षर महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? निरक्षर, यहाँ पे भी इलिटरेट है ना, लिटरेट नहीं निकालना है। तो समझना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेल, यहाँ पे फीमेल। मेल कितना यूनिट है जी? 11 यूनिट। फीमेल कितना यूनिट है? 9। ठीक है, 11 9। अब देखो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मालूम, 1 0 बढ़ा लो अपने हिसाब से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बताओ, यहाँ पे 40% पुरुष तो निरक्षर है, तो यहाँ पे निकाल देता हूँ 40%। इलिटरेट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इलिटरेट जो कि अनपढ़ है। 40% पुरुष इलिटरेट है और 40% महिलाएं साक्षर हैं, तो 60% महिलाएं ऐसी होंगी जो निरक्षर होंगी, तो यहाँ पे 60% लिख दो। ये बात समझे, ये कंफ्यूज मत हो ना घर पे जाकर के आप लोग कि सर आप कैसे बता रहे हो, यहाँ पे 60 क्यों लिखा, 40 दिया हुआ है। देखो 40% लिटरेट है जी, ये इलिटरेट कितना होगा? 60 होगा। तो अब कंपैरिजन करते हैं ना, 11 चौके निकाल दो, यहाँ से कितना परसेंट हो जाएगा? 11 चौके 44 लोग, और यहाँ पे 9 छक्के 54 लोग। मतलब ये पता चल गया कि टोटल आबादी में से 200 में से 44 लोग अनपढ़ है मेल और 54 अनपढ़ है फीमेल। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट कि निरक्षर पुरुषों की तुलना में निरक्षर महिलाओं की संख्या, तुलना किससे की जा रही है? पुरुषों से। कितना कम है जी महिलाएं, बताओ? 10 44 पे गुने 100, बस सॉल्व करना था। 4 से 11 बार में, 4 से 25 बार में, ये आ जाएगा 250 बटे 11, है ना? तो ये हो जाएगा 11 दूना 22, बचेगा कितना? 3 30, 11 दूना 22, 8 88, 11 7 77, या जो भी है 7 और 8 के आसपास। तो कौन सा ऑप्शन है? 22.7%, है ना? थोड़ा सा अच्छा सवाल था, मतलब इस सवाल के ऊपर लिख लो 5 टाइम्स प्रैक्टिस, क्योंकि जो अच्छे सवाल होंगे उसको आपको प्रैक्टिस करके चलना होगा। ये मत सोचने लग जाना सर ये सवाल तो CHSL 2020 में पूछा है। CHSL कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेगा आपसे कि आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। मेंस में भी उस लेवल का सवाल नहीं पूछा जाता है ना? तो कुछ सवाल ऐसे हैं, तो जैसे ये सवाल था एक, ये खैर ईजी क्वेश्चन था। चलिए, तो नेक्स्ट सेशन हम लोग कंटिन्यू, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पे। अब हम लोग अगला सेशन कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट डे। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आप लोगों को, आप लोग ऐसे बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट दे रहे हो। इसी तरीके का सपोर्ट बना रहे, ताकि मैं आप लोगों को और भी अपने तरफ से मेहनत करके मैं आप और भी अपडेटेड क्वेश्चंस में करा पाऊँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।